किसी जमाने में एक खूबसूरत और सरसब्ज बस्ती थी जहां हर तरफ हरियाली, मोहब्बत और सादगी का राज था। आसी बस्ती में रहती थी एक नेक दिल, मेहनती और बाहिया लड़की आमना। आमना का ताल्लुक एक गरीब मगर इज्जतदार घराने से था। इसकी माँ, जिसका नाम बीबी हलीमा था, नहायत दीनदार, बावकार और समझदार खातून थीं। बीबी हलीमा ने आमना की परवरिश बड़े प्यार, मेहनत और दियावों से की थी। वह आमना को अक्सर समझाते, बेटी, हुस्न और दौलत वक्ती चीजें हैं, मगर दियांतदारी और सच्चाई इंसान को अल्लाह के यहाँ मोअज़्ज़ज़ बनाती हैं। आमना ने अपनी माँ की बातों को दिल में बसा लिया था। वो छोटी उम्र से ही मेहनत, हया और दीनदारी की मिसाल बन गई। खास तौर पर अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत हुनर दिया था, सलाई का हुनर। आमना के हाथों की महारत ऐसी थी कि कपड़े में जान आ जाती थी। वो गुजरता गया, आमिना का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसकी सिलाई की नफास्त, कपड़ों की खूबसूरती और उसकी नरमखू तबीयत के दीवाने हो गए। घर में रिज़्क़ की बहतात हो गई। बीबी हलीमा सजदे में गिर कर रब का शुक्र अदा करते। एक दिन बस्ती के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम मुसद था, एक बाखलाक, खूबसूरत और तालीम याफ्ता नौजवान। आसद ने जब आमना को देखा तो उसके सादा हुस्न और शर्मीली मुस्कुराहट का दीवाना हो गया। अम्मा बेटी ने इस्तिखारा किया, दिल मुतमईन हो गया और फिर निहायत सादगी से निकाह हो गया। शादी के बाद आमना की जिंदगी खुशियों से भर गई। इसद निहायत मोहब्बत करने वाला और दीनदार शौहर था। बीबी हलीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ने उनकी मेहनत का बेहतरीन सला अता फरमाया। मगर जिंदगी की गलियों में हमेशा फूल नहीं खुलते, कभी कभार कोई कांटा छपकर रास्ता काट लेता है। आमना ने शादी के बाद भी अपना सिलाई का काम जारी रखा। अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। शौहर की खिदमत, ससुराल का लिहाज और साथ साथ अपना हुनर और दबाव बढ़ने के साथ आमना के दिल में एक खामोश कमजोरी सिर उठाने लगी। जब सलाई में जरा सी खामी आ जाती या कोई धागा कमजोर निकल आता तो आमना सोचती, चलो इतनी बारीकी कौन देखेगा, अगर कपड़ा खराब भी हो गया तो गाहक दोबारा आ जाएगा, नई मजदूरी मिल जाएगी। शुरू में वो दिल में हल्की सी शर्मिंदगी महसूस करती। बीबी हलीमा ने एक दो बार महसूस भी किया कि आमना कभी कभी जल्दबाजी करती है। ओ ना हो ने प्यार से समझाया, बेटी, अल्लाह का खौफ हर काम में रखो। छोटी छोटी गलतियां जमा होकर इंसान के मकदर पर भारी पड़ जाती हैं। आमना सिर हिला देती, माफी मांग लेती, मगर दिल मैं सोचती कि है आतनी छोटी सी बात पर क्या होगा, मैं तो नमाज रोजा तो करती हूँ, अल्लाह माफ करने वाला है। आमना का खूबसूरत घर, प्यारी माँ, मोहब्बत करने वाला शौहर, सब कुछ था, मगर छिपी हुई बेईमानी उसकी तकदीर में एक सियाह धब्बा बनने जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब आमना को अचानक तेज बुखार ने घेरा। मामूली बीमारी समझी गई, मगर बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। औसद ने शहर के बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया। बीबी हलीमा रात रात भर जागकर दुआएं करती रहीं, मगर आमना की हालत संभलने की बजाय बिगड़ती गई। एक रात जब बस्ती पर खामोशी तारी थी और हर तरफ कहर छाया था, आमना ने कमजोर हाथों से माँ का हाथ पकड़ा, शौहर की तरफ नम आंखों से देखा और आखिरी सांस लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। आमना के जाने पर बस्ती मातिम कदा बन गई। आसद टूट सा गया। बीबी हलीमा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते, कितनी नेक लड़की थी, अल्लाह मगफरत करे। आमना की तदफीन बड़े एजाज के साथ हुई। हर कोई उसे जन्नत की खुश खबरियां देता रहा। मगर कुछ दिनों बाद बस्ती के एक बुजुर्ग जो निहायत नेक इंसान थे, उसने एक दिल दहला देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने आमना को देखा, मगर किस हालत में? आमना आग में झुलसती, तड़पती, चीखती और मदद के लिए फरियाद कर रही थी। आस का चेहरा दर्द और निदामत में डूबा हुआ था। बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा, आमना, तुम तो नेक थीं, ये अजाब क्यों? आमना ने सुस्कियां भरते हुए कहा, हाँ, मैं नमाज रोजा करती थी, मगर मैंने अपने काम में खियानत की। मैंने सलाई मैं दानिस्ता गलतियां की, लोगों की अमानत में खियानत की। बुजुर्ग की आंख खुल गई। वह सुबह होते ही मस्जिद गए और लोगों को जमा करके ये ख्वाब सुनाया। बीबी हलीमा ये सब सुनकर सजदे में गिर गईं। आंसुओं में डूबी हुई माँ अपने रब से आमना की मगफरत की दुआएं मांगती रही। आस वाक़ये ने पूरी बस्ती को बदल कर रख दिया। लोग समझ गए कि नेकी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं, बल्कि मामलात में सच्चाई, अमानत में दियांत और छोटे से छोटे हक को भी मुकम्मल तौर पर अदा करना ही असल दीनदारी है। औसद ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी। बीबी हलीमा ने
अपने बच्चों, नवासों और नवासियों को सच्चाई, दियानत और ईमानत की तरबियत देना अपना मिशन बना लिया। आवर आमना की कहानी हमेशा के लिए बस्ती के हर घर की दीवार पर एक लिखी नसीहत बन गई। अल्लाह सिर्फ सजदों को नहीं देखता, बल्कि दिलों के सच और हाथों की अमानतदारी को भी देखता।